अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व उस्वतना व क़ुदवतना व क़ुर्रत अयूनिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व यक़ूलु सय्यिदुना व नबियुना सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि कुल्लु ज़ुनूबि युअख़्खिरुल्लाहु मा शाअ मिन्हा इल्ला उक़ूक़ुल वालिदैन फ़इन्नल्लाह युअज्जिलुहु लिसाहिबिही फ़िल हयाति क़ब्लल ममात औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिराज अक़ीदत अदा करने वालों, खिराज अक़ीदत से क्या काम होगा? यही है ज़ुबानी मोहब्बत का आलम, तो दीने हुदा और बदनाम होगा। अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद, खिराज अक़ीदत की तालिब है तुमसे। यही है जो कौलो अमल की दोरंगी, बहुत दर्द अंगेज़ अंजाम होगा। फ़कत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाब मोहम्मद ने कैसे उड़ाया। ये सोचो कि दबतों को कैसे उठाया। ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला। ये सोचो कि क्या चीज़ थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ईरान और रूमा की मसनद, पलट दी थी सहरा नशीनों की काया। वो जुरअत सरापा, वो हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद, वो दिन का सिपाही, और जिसने सियासत की जुल्फ़ें सवारी, और जिसने फ़कीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अक़ीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। ज़ुबाने निफ़ाक़ो अमल से गुज़र कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना। बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, सामीन एज़ाम, नौजवान दोस्तों और पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम मदरसा इस्लामिया दारुल हुदा कुर्रे घाटमपुर के ज़ेर एहतिमाम मुनक्किद किया गया। आपके इस 5वें इजलास में तीसरी मर्तबा नाचीज़ की शिरकत हुई। हाफिज़ मुक़ीमुद्दीन साहब की पुरखुलूस दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ आवरी का मौका मिला।
अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम सब के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। हाफिज साहब ने जो मुझे उन्वान दिया है, उस उन्वान को मैं बहुत मुख्तसर लम्हों में आपके सामने समेटना चाहूँगा। वो उन्वान वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक़ से है। जाहिर सी बात है, हमारा मुआशरा और हमारा समाज जिन खराबियों में मुलव्वस है और जिन बुराइयों के अंदर लता और सना हुआ है, उनमें एक बुराई तो ये है कि अब बच्चों के हाथ अपने माँ बाप के गरीबान तक पहुँचने लगे। अब वालिदैन की इज्जतें महफूज ना रहीं। अब बेटा अपने बाप को गालियां देने में शर्म महसूस नहीं करता। अब बेटी अपनी वालिदा को मारने तक के लिए तैयार हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कुरान की तालीम होती, अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को नजरों के सामने रखा जाता, तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत याद आ जाती। बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है, तो बाप के कदमों से बच्चा लिपट जाता और कहता कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया था, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप वालिदैन के हुकूक बयान फरमाएं। तो इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हुमा जन्नतुका व नारुक। पूछने वाले जरा दिल के कानों से इस बात को सुनना, मेरे आका ने फरमाया था, हुमा जन्नतुका व नारुक। वालिदैन के हुकूक पूछने वाले मुस्तफ़ा की ज़ुबानी ये जवाब आता है कि ये वालिदैन या तो तेरे लिए जन्नत का सामान है या तेरे लिए जहन्नम में जाने का ज़रिया है। मतलब क्या है कि अगर वालिदैन की खिदमत की जाएगी, अगर वालिदैन की इताअत की जाएगी, अगर वालिदैन का कहना माना जाएगा, अगर वालिदैन को सर का ताज बनाया जाएगा, तो फिर ये वालिदैन हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बनेंगे। और अगर वालिदैन को ज़दोकोब किया जाए, वालिदैन की इज़्ज़त व तकरीम ना की जाए, तो मेरे आका ने फरमाया कि वालिदैन का दिल दुखाने वाले जहन्नम में जाएंगे। अब आपके सामने ये बात आनी चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बयान फरमा दीजिए, हक जितना ज़्यादा है, हमारे हुस्न अखलाक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया था, तुम्हारी माँ। सवाल करने वाले ने फिर सवाल किया था, उसके बाद कौन? तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ। सवाल करने वाले ने फिर सवाल किया तो फरमाया तुम्हारी माँ। सवाल करने वाले ने फिर सवाल किया तो हम सबके आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथी मर्तबा कि तुम्हारे बाप हैं। इसलिए कि माँ जिन मुश्किलात से गुज़रती है, माँ जिन परेशानियों से गुज़रती है, उस परेशानियों का अंदाज़ा बाप को नहीं हुआ करता, उसका अंदाज़ा बच्चों को नहीं हुआ करता। 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है, फिर उसके बाद विलादत का मरहला आता है जिसके अंदर वालिदा मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला रहती है, और फिर उसके बाद 2 साल तक माँ अपनी छाती से अपने बच्चे को खून अपना पिलाती है दूध की सूरत में। मेरे आका ने फरमाया कि माँ का मर्तबा और माँ का दर्जा बाप के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ के हुकूक भी बताए और बाप के भी हुकूक बताए। आपकी ज़िंदगी में एक वाक़या ये पेश आया कि एक लड़का
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आया और आकर कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने मेरा सारा सामान इस्तेमाल कर लिया। मैंने घर पे कुछ अनाज रखे थे, मेरा बाप खा गया। मैंने घर पे कुछ गल्ले रखे थे, मेरा बाप खा गया। मैंने घर पे कुछ पैसे रखे थे, मेरा बाप खा गया। और जब मैं वापस पलट कर आता हूँ, अपने बाप से पैसे मांगता हूँ, अपने बाप से गल्ले मांगता हूँ, तो मेरा बाप कहता है कि तेरे गल्ले तो ख़त्म हो गए। या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास आया हूँ, आप हमारा मुकद्दमा हल फरमा दीजिए। बाप भी कहता है कि वाक़तन मैं तंगदस्ती के आलम में था, जब तक जवान था कमा करके तुझे खिलाया, तेरी परवरिश और पर्दाख्त की। मेरे बेटे, मुझे मालूम है कि गल्ला तेरा था, पैसा तेरा था, ये गंदुम तेरा था, मैंने उसे खा लिया। लेकिन मेरे बेटे, मैंने उस वक्त खाया है जब मेरे पाँव में ताकत नहीं थी, जब मैं कमाने के लायक नहीं था, जब मेरी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी थी। अब बेटा कहता है कि दरबारे रिसालत में चलना है। बाप भी कहता है ठीक है मेरे बेटे, चलता हूँ दरबारे रिसालत में। अब बेटा दरबारे रिसालत में जा रहा है, आका की दरबार में जाता है, और बाप की आंखों में आंसू आए और बाप ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह का दरवाजा खटखटाया और बाप रो करके कहता है कि या इलाहल आलमीन, आप जानते हैं कि जब तक मैं जवान था अपने बच्चे को खिलाता रहा, जब तक मेरी हड्डियों में ताकत रही अपने बच्चे को खिलाता रहा। अब वक्त आ गया है, ऐ अल्लाह मोहम्मद की जुबान से कोई ऐसा फैसला न करवाना कि मेरा जिगर पारा पारा हो जाए। इस बुढ़े आंखों से जो आंसू गिरे हैं सीधे अर्श के पास पहुंचे और बेटा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में पहुंचा। इधर से बाप भी, जब दोनों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में पहुंचे और उसके जाने से पहले पहले हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए और आकर के पूरी सूरत हाल से आपको बाखबर कर दिया। जब वालिद मोहतरम रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने कुछ अरबी के अशआर कहे थे, अपना दिल का दुखड़ा कहा था, अपने दिल की फरियाद कही थी, अपने दिलों में आने वाले ख्यालात को अशआर का जामा पहनाया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्रील अमीन ने आकर बता दिया, या रसूल अल्लाह, आने वाला शख्स रास्ते में कोई शेर कह रहा है, अपने दिल का दुखड़ा सुना रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बेटा भी आ गया, बाप भी आ गया। आप दोनों का मुकद्दमा सुनने से पहले कहते हैं, ऐ उम्र दराज शख्स, ये बताओ जब तुम रास्ते में आ रहे थे तुम्हारे दिल के अंदर कैसे कैसे ख्यालात थे? तुमने अशआर का जामा पहनाया। वो नौजवान, वो बुढ़े सहाबी, उनकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो अशआर तो मेरे दिल के अंदर ही अंदर दफन हो गए, मेरी जुबान पे नहीं आए, लेकिन आपके रब ने उन अशआर को भी सुन लिया। आपने कहा मुकद्दमा और केस बाद में सुनूंगा, पहले वो अशआर सुनाओ। अब अगर वो अशार सुनाऊं तो कलेजा निकल कर बाहर आ जाए। उर्दू में उसकी तर्जमानी नहीं हो सकती, फिर भी मैं कुछ उसकी तर्जमानी करता हूँ। वो बाप रास्ते में ये कह रहा था कि मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन से हमारी मेहनत शुरू हो गई थी। तू रात रात जागता था, हम भी तेरे पीछे जागते थे। तू खाता नहीं था, हम भी खाना नहीं खाते थे। जब तू बीमार हो जाता था हम तेरे दवा इलाज के चक्कर में रहा करते थे। अल्लाह से दुआ करते थे, ऐ अल्लाह हमारी जिंदगी काट कर हमारे बेटे को दे दे। ऐ अल्लाह हमारे बेटे को जिंदगी अता कर दे। हमें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, हम अपनी दवा नहीं लेते हैं लेकिन बच्चे के दवा का ख्याल करते हैं। मेरे बेटे, जब सर्दी आती थी तुम्हारे लिए पत्थरों से आग तलाश करते थे, तेरे लिए गर्म कपड़े का लिबास इंतजाम किया करते थे, और जब गर्मी आ जाती थी तेरे लिए पंखे का इंतजाम किया करते थे। मेरे बेटे, अब जब तू जवान हो गया है, तेरा लहजा बदल गया है। मेरे बेटे, अब
अब तू जवानी की तरफ बढ़ने लगा, अब हम घटने लगे, तू जवान हुआ, हम बुढ़े हुए, तेरी कमर सीधी हुई, हमारी कमर झुकने लगी, तू परवान चढ़ा, हम झुक गए, तेरे ऊपर बहार आई, हम खिजा में तब्दील हो गए। मेरे बेटे, मैंने सब कुछ भुला दिया एहसान, मैंने अपने आप को एक नौकर समझ लिया कि मैं तेरा बाप नहीं हूं, मैं तेरा फादर नहीं हूं, मैं तेरा बाप नहीं हूं, मैं तेरा एक नौकर हूं। लेकिन नौकर का भी तो ख्याल किया जाता है, कम अज कम एक रोटी का ख्याल तो कर देता। आज मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में अपने बाप का दिल तोड़ने के लिए आया। रब्बा कोई ऐसा फैसला न करना कि इस बाप का दिल टूट जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू इस कदर आए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आपने बाप का चेहरा देखा तो बाप ज़ारो कतार रो रहे थे और नौजवान सामने खड़ा था। उसके बाद नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे का गरीबान पकड़ा और गरीबान पकड़ करके फैसला सुनाया था। कुर्रे के मुसलमानों, ये फैसला सिर्फ उस सहाबी रसूल के लिए नहीं था, क़यामत तक आने वाले हर फर्दे बशर के लिए था, क़यामत तक आने वाले हर बेटे के लिए था। मेरे आका ने बेटे के गरीबान पकड़ करके कहा था, अंत व मालूक लिअबी, तू भी और तेरा माल सब तेरे बाप का है। आया है आज तो अपने बाप की शिकायत करने के लिए, जब तेरे पाँव में ताकत नहीं थी, जब तुझे चलना नहीं आता था, तेरे बाप ने तुझे चलना सिखाया है। लुक़मे तोड़ तोड़ करके तुम्हें मुंह में निवाला बना करके खिलाया है। तुम्हारी औकात क्या थी? अल्लाह ने पैदा किया था, लेकिन माँ बाप के वास्ते से तुम आए हो, किसी आसमान से टपक करके नहीं आए, किसी ज़मीन से नमूदार नहीं हो गए। ये माँ बाप का एहसान है, मरते दम तक माँ बाप के एहसानात का बदला नहीं अदा किया जा सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से एक शख्स ने सवाल किया था कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मैंने अपनी वालिदा को अपने कांधे पर बिठा करके खाने काबा का तवाफ कराया है, मैंने माँ को धरती पे नहीं चलाया, मैंने माँ के पाँव ज़मीन पर नहीं रखे, माँ चलने फिरने के काबिल नहीं है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, ओ पागल, तुझे मालूम होना चाहिए, तू 1 मरतबा हज करा कर, तू 2 मरतबा हज करा कर, तू 10 मरतबा हज करा कर। याद रख, अगर पूरी ज़िंदगी अपने बाप को कांधे पर रख और हज कराता रहा, फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। याद रख, 1 मरतबा जब तू अपनी माँ के पेट के अंदर था और तेरी माँ की एक हिचकी आई थी, उस एक हिचकी का भी हक अदा नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे अजीज़ों और दोस्तों, माँ बाप वो घना साया है कि जब चले जाते हैं तब औलाद को पता चलता है। माँ बाप वो गहरे समंदर हैं जिसकी पैमाइश नहीं हो सकती। माँ बाप वो मोहब्बत का हिमालय पहाड़ है जिसकी पैमाइश आज तक कोई नहीं कर सका। माँ बाप वो हसीन बाग है जिस बाग का कोई फूल मुरझाया नहीं करता। कितने खुश नसीब हैं वो बच्चे जो अपने माँ बाप के कदमों में ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। मेरे आका ने फरमाया था, माँ के दुआओं में रहो और माँ के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम जा रहे थे, सफ़र लंबा था, थक गए, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह सवारी का इंतज़ाम हो जाए। अल्लाह की तरफ से निदा आई, मूसा चला जा आगे, पहाड़ी के पीछे एक बंदा है या पहाड़ की चोटी पर कोई एक अल्लाह का बंदा रहता है, उससे सवारी का इंतज़ाम कर ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वक्त के पैगंबर हैं, सवारी की तलाश में, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सवारी के इंतज़ार में गए पहाड़ की चोटी पर, और जब वहाँ पहुँचे तो देखें कि एक अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा था। उसके करीब पहुँचे और जा कर के कहा, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मेरे लिए सवारी का इंतज़ाम कर दें। उस बंदे खुदा ने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, बादल का कोई टुकड़ा भेज दे। इतने में बादल का एक टुकड़ा आया और कहा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
इस बादल के टुकड़े पर आप बैठ जाइए और जहां मंजिल मकसूद है वहां तक पहुंच जाइए। बादल का वो टुकड़ा आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर सवार हुए और मंजिल मकसूद पहुंच गए। जब मंजिल मकसूद पहुंच गए तो अल्लाह ने निदा दी और कहा, ऐ मूसा तुझे मालूम भी है वो बंदा कौन सा था और तुझे मालूम भी है उसकी दुआ मैंने क्यों कबूल की। हज़रत मूसा ने कहा, या इलाहुल आलमीन अब बता दीजिए। अल्लाह ने कहा था, ऐ मूसा उस बंदे ने अपने वालिदा की ऐसी खिदमत की है, ऐसी खिदमत की है कि उसकी माँ ने ये दुआ करते हुए कहा था, ऐ अल्लाह मेरा बेटा हाथ उठाए तो खाली न करना। ऐ मूसा अगर वो लड़का इससे भी बड़ी दुआ करता तो मैं उसकी दुआ को कबूल कर लेता। ये मकाम है वालिदैन की खिदमत करने का, ये अजर मिलता है वालिदैन की खिदमत करने का। आज लोग दोस्तों के साथ घूमने का बड़ा शौक रखते हैं, पार्टी में जाने का शौक रखते हैं, क्रिकेट के मैदान में जाते हैं, वॉलीबॉल के मैदान में जाते हैं और कबड्डी के मैदान में जाते हैं और दिन और रात मोबाइल के अंदर मुलव्वस रहते हैं, फिल्में देखते हैं, नाच देखते हैं, गाना सुनते हैं। माँ पुकारती है लेकिन पुकार नहीं सुनते, वालिद साहब बुलाते हैं लेकिन बेटा वालिद के पांव दबाने के लिए तैयार नहीं होता। याद रखो मुसलमानों, अगर ये दौलत चली गई रोते रोते अपना सर रगड़ कर मर जाओगे, लेकिन खुदा की कसम दोबारा माँ मिलने वाली नहीं है और दोबारा बाप मिलने वाले नहीं है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था, होमा जन्नतु का वनारो, ये तुम्हारे लिए या तो जन्नत है या तुम्हारे लिए जहन्नम है। माँ अगर पुकारती हो तो उसकी पुकार सुनना चाहिए। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, रिवायत ज़रा कमज़ोर है लेकिन बहरहाल आपकी खिदमत में मुझे अर्ज़ करनी है। वो पैगंबर जिनकी उंगली के इशारे से चाँद दो टुकड़ा हुआ, वो पैगंबर जिन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर तमाम नबियों की इमामत फरमाई थी, और वो पैगंबर जिनके इशारे से चाँद दो टुकड़ा हुआ, वो पैगंबर जिनके इशारे से कंकरी ने कलमा पढ़ा था, वो पैगंबर जिनके इशारे से दरख्त आ गया था आपके कदमों में, वो पैगंबर जिनके इशारे से आपने देखा था अबू जहल के हाथों में 6 कंकरियों ने कलमा पढ़ा था। वो पैगंबर क्या कहता है कि अगर मेरी माँ आमिना जिंदा होती, अगर मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू थे इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा छोटे थे, अबवा के मकाम पर मेरी माँ मेरे नबी की वालिदा का इंतकाल हो गया था, आप दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, आप बचपन से यतीम हो गए थे। मेरे आका एक मर्तबा जब आप नबूवत के मकाम पे फायज हो चुके थे, आपने रोते हुए कहा था कि ऐ मोहम्मद, अपनी जात को खिताब करते हुए कहा था, अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं मोहम्मद इशा की नमाज के लिए अपने हाथों को बांध लिया करता और सूरह फातिहा शुरू करता और पीछे से मेरी माँ कहती, बेटे मोहम्मद, तो मैं मोहम्मद नमाज तोड़कर अपनी माँ के कदमों से लिपट जाता। यह दर्जा दिया है इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के कहने पर मोबाइल बंद कर देते हैं? कितने बच्चे हैं जो माँ बाप के कहने पर फजर के वक्त बेदार होकर मस्जिदों का रुख करते हैं? आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लोग अपनी बीवी की बात गौर से सुनते हैं, उसी के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करते हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम जन्नत 2 चीज़ों के नीचे आपको मिलेगी। एक मेरे आका ने फरमाया था, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है, माँ के कदमों के नीचे है। आप जाते हैं हज करने के लिए, कितने लाख रुपए लगा कर जाते हैं? आजकल हज बहुत महंगा हो गया, 4 से 5 लाख रुपए। आप उम्रा करने के लिए जाते हैं 1-2 लाख रुपए लगाकर। क्या कुर्रे का मुसलमान ये बता सकता है कि हमारा हज मकबूल हुआ? आप बता सकते हैं कि हमारा उम्रा कबूल कर लिया गया? खुदा की कसम आप अपने हज की गारंटी नहीं ले सकते, आप अपने उम्रे की गारंटी नहीं ले सकते। मैंने माना
कि आपने अपना खेत बेच दिया, मैंने माना कि आपने अपने कारोबार का आधा हिस्सा बेच दिया, मैंने माना कि आपने अपनी कार बेच दी, मैंने माना कि आपने घर पर रखा हुआ जेवर बेच दिया, सिर्फ इस वास्ते कि इमामुल अंबिया के शहर मुकद्दस की हाजिरी दे दे, सिर्फ इस वास्ते कि काबतुल्लाह का तवाफ कर ले, सिर्फ इस वास्ते कि फरीज़े हज की अदायगी कर लें। लेकिन ऐ मुसलमानों, आप गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा हज कबूल हुआ, आप गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा उम्रा कबूल हुआ, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने गारंटी दी है कि अगर कोई बच्चा या बच्ची अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी सिर्फ एक निगाह देखे, सिर्फ एक निगाह देखे, अल्लाह तबारक व तआला एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। लेकिन आज हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हमें इस बात पर यकीन नहीं आता। हालांकि हमारे नबी की बात हवाओं में उड़ने वाली नहीं है। खुदा की कसम, आसमान टुकड़े टुकड़े हो सकता है, दिन और रात के निज़ाम में तब्दीली वाक़ई हो सकती है, यह ज़मीन अपना सीना चाक कर सकती है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी की बात के अंदर झूठ का इम्कान नहीं है। आप घर जाएं, अपने माँ बाप के चेहरे की तिलावत करें और एक हज मकबूल का सवाब पाएं। अगर आपने तहैया कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएगा, घरों के अंदर बरकतें आएगी, दुकान के अंदर बरकतें आएंगी, उम्र में बरकत आएगी। मेरे आका ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, जो अपने उम्र में बरकत चाहता हो, अपने रिस्क के अंदर वुसाअत चाहता हो, तो वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। वालिदैन के साथ जो हुस्न सलूक करते हैं वो दुनिया के अंदर भी चैन से रहते हैं और आखिरत के अंदर भी चैन से रहते हैं। अब मैं कुछ नमूने ऐसे पेश करूं जिससे यह वाज़े हो कि जिन्होंने वालिदैन की खिदमत की तो अल्लाह ने क्या नवाजा, और जिन्होंने वालिदैन की खिदमत को तर्क किया या वालिदैन को तकलीफ पहुंचाई या वालिदैन का दिल दुखाया, तो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने किन अज़ाब से उन्हें दो चार किया। गौर करने वाली बात है। मुसलमानों, जरा दिल के कानों से सुनना। मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक दो हदीस नहीं, 50 हदीस ऐसी हैं जिसके अंदर मेरे आका ने वालिदैन का मकाम और मर्तबा बयान फरमाया है। अरब के अंदर एक शख्स का तज़किरा आता है और कई अरबी अखबारों के अंदर इस वाक़े को नश्र किया गया। एक नौजवान जो अपने माँ बाप की खिदमत किया करता था और हर तरीके से अपने वालिदैन पर कुर्बान रहा करता था, अपने दोस्तों से कम मिलता, वालिदैन को ज़्यादा वक्त दिया करता था। चुनांचे ऐसा हुआ कि एक मर्तबा वो नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा था। वाली साहब बिल्कुल ज़ईफ़ हो चुके थे, चारपाई पर थे। अचानक एक शख्स आया और आने के बाद सीधे घर के अंदर दाखिल हो गया। उस नौजवान ने रोकना चाहा कि मेरे वालिद के पास क्या करना चाहते हो। वो कहने लगा, अभी मैं बताता हूँ। डायरेक्ट कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वाली साहब चारपाई पे थे, नौजवान खड़ा है। आने वाला शख्स आने के बाद सीधे गाली देना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा पैसा वापस कर, मेरा पैसा वापस कर वरना तुझे जान से मार दूंगा, मेरा पैसा वापस कर वरना तेरा मकान ढा दूंगा, मेरा पैसा वापस कर वरना तुझे जेल भेज दूंगा। जो कुछ उसकी जुबान पे आया बोलता चला गया। बच्चा सब्र करता रहा, सब्र करता रहा, जब्त करता रहा। लेकिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उस नौजवान ने आने वाले शख्स से ये कहा कि मेरे घर से बाहर निकल जा, तुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मांग, मैं तेरे कदमों में ला कर रख देता हूँ। लेकिन याद रख, अगर तूने मेरे माँ बाप को गाली दी तेरी ज़ुबान खींच कर बाहर कर दूंगा। उसके बाद वो आने वाला शख्स कहता है कि मैं यूं ही नहीं चिल्ला रहा हूं, तेरे बाप के ऊपर मेरे 90,000 रियाल बाकी हैं। अपने बाप से कहो कि 90,000 रियाल मेरे वापस कर दे वरना अभी पुलिस को बुलाता हूं, शुरता को बुलाता हूं और जेल में दाखिल कर देता हूं। नौजवान कहता है 90,000 रियाल
अल्लाह अकबर, इतनी दौलत तो मेरे पास नहीं है। और आने वाला कहता है कि आज ले करके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा, वादे पे वादा, आज मौका मिला है। और अगर तू अपने बाप की सही औलाद है तो जिम्मा तू ले ले। उसके बाद नौजवान के आंखों में आंसू आए। वह दूसरे कमरे के अंदर गया, अटैची खोली और उसमें से 27,000 रियाल, 27,000 रियाल जो नौजवान ने कई सालों से अपनी शादी के लिए रख रखा था, उसे जमा कर रखा था कि वलीमा कराऊंगा, साथियों को दावत दूंगा, रिश्तेदारों को खिलाऊंगा। वही उसके पास कुछ दौलत थी, 27,000 रियाल लेकर के आया और कहने लगा फिलहाल ये 27,000 रियाल पकड़ो, बाद में मैं सारा पेमेंट कर दूंगा। बाप की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि ऐ कर्ज खा, कुछ तो मेरे बेटे का ख्याल कर, उसकी सारी खुशी पानी में मिल जाएगी। कर्जा मैंने लिया है, मेरे बेटे ने नहीं लिया है। लेकिन बेटा कहता है अब्बू आप इत्मीनान रखें, मैं आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं। मैं सिर्फ निकाह पढ़ा करके ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी पर आँच नहीं आने दूंगा, आप पर हर्फ नहीं आने दूंगा। और उसके बाद वो शख्स ले करके चला गया। अब बाप भी रो रहा है, बेटा भी रो रहा है। 27,000 रियाल जो उसने खालिस अपनी शादी के लिए जमा रखा था, अपने बाप के लिए कुर्बान कर दिया। बाप की आंखों में आंसू आए और बाप ने हाथ उठा करके कहा ऐ अल्लाह, मेरा बेटा इतना लायक है, इतना फरमाबरदार है कि मेरी इज्जत के लिए, मेरे वकार के लिए, मेरी अजमत के लिए, मेरी बेइज्जती को बचाने के लिए उसने अपनी सारी जायदाद उस कर्जगा के कदमों में रख दी। बाप ने कहा ऐ अल्लाह, तो जल्द जल्द बेटे का इंतजाम कर दे। उसके बाद हुआ क्या, वो नौजवान बाहर निकला, रास्ते में अभी 2-4 माह गुजरे थे, अचानक उसका एक दोस्त मिला और उसने कहा कि पुरानी एक कंपनी है, उसमें एक दीनदार बंदे की फरमाइश है, आपको मैंने इनवाइट किया है, आप आए, अपना इंटरव्यू दें, आपको इंटरव्यू के बाद कबूल कर लिया जाएगा। वो नौजवान गया और जो कंपनी का मालिक था खुद आया, उसकी शक्ल देखता है, उसकी बात देखता है, उसके चेहरे पर माँ की दुआएं देखता है, फौरी सीने से लगा लेता है। कहा मैंने तेरा इंटरव्यू कबूल कर लिया, लेकिन ऐ नौजवान ये बता तू रो क्यों रहा है, तेरे आंखों में आंसू क्यों है। नौजवान ने पूरी कहानी बताई। कंपनी के मालिक ने कहा आज से तेरी हर महीने की तनख्वाह 25,000 रियाल है और 63,000 रियाल अभी पकड़ और अपने बाप का कर्जा अदा कर। वो नौजवान उस रकम को लेकर आता है और बाप के कदमों में रख देता है। बाप सजदे में गिर जाता है, अल्लाह तेरी कुदरत बड़ी है, तूने बाप की दुआ की लाज रखी। और वो नौजवान जिसने बाप की खिदमत बजाने के लिए, बाप की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था, अल्लाह ने 3 महीने के अंदर सारे कर्जे भी अदा कर दिए और 25,000 की माहाना तनख्वाह भी मुतय्यन फरमा दी। यह होता है वालिदैन की खिदमत का अंजाम। जो लोग वालिदैन की दुआ लेते हैं उनके कारोबार में खसारा नहीं होता। जो लोग माँ बाप की दुआ लेते हैं उनके कारोबार में तंगी नहीं आती, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशहाल रहते हैं। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कभी बाप की दवा लेने के लिए अपनी जेब ना टटोलना। जो दौलत हो रब्बे काबा की कसम माँ बाप के इलाज के लिए खर्च कर देना, वरना ये माँ बाप ऐसे हैं अपने दिल का गुर्दा निकालने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ की बात नहीं, मैं निजामाबाद की बात अर्ज कर रहा हूँ। अभी 1-2 साल की बात है, एक नौजवान जिसके दिल का गुर्दा फेल हो गया था, 5 से 6 भाई हैं। उसने कहा कौन है जो मुझे अपना गुर्दा देगा। सारे भाइयों ने कहा ना सही हम नहीं देते, और उसके दोस्तों ने कहा ना सही हम नहीं देते। 70 साल की बूढ़ी वालिदा चारपाई पे लेटी है, खड़ी नहीं हो पाती। वो कहती है डॉक्टर को बुलाओ, मेरा बेटा गुर्दे का मोहताज हो चुका है, डॉक्टर को बुलाओ, छुरा लेकर के आओ, मेरा कलेजा निकाल कर मेरे बेटे के दिल के अंदर लगा दो। मैं नहीं रहना चाहती, मैं अपने बेटे की जिंदगी चाहती हूं। तो माँ का और बाप के एहसान का बदला नहीं अदा किया जा सकता। जो लोग सऊदिया रहते हैं वो जानते हैं, जो लोग सऊदिया कमाते हैं वो जानते हैं।
आने से 1 महीना पहले अपने घर पे जब फ़ोन करके कहते हैं कि मैं 1 महीने के बाद आने वाला हूँ, मेरा टिकट ओके हो गया है, तो अब घर की तरफ से फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। बहन कहती है भाई मेरे लिए ये हार लेकर के आना, भाई कहता है कि मेरे लिए एंड्रॉइड मोबाइल लेकर के आना, बीवी अपनी अलग फरमाइशें सुनाती है, दोस्त यार अपने अलग अलग फरमाइशें सुनाते हैं, हर एक की अपनी अलग फरमाइश है। लेकिन खुदा की कसम क्या कोई ऐसी वालिदा भी होगी जो अपने बेटे से ये कहती हो कि बेटा मेरे लिए ये लेकर के आना। चुनांचे वो नौजवान जब वक्त मुतय्यन हो जाता है, सफ़र करके आता है और किस तरीके से रास्ते की मशक्क़तें बर्दाश्त करता है, घर पे कदम रखता है और अपने सामान को रखता है, तो घर का हर फर्द सामान की तरफ लपकता है। भाई आगे बढ़ता है, भाई मेरे लिए मोबाइल लेकर के आए कि नहीं आए। बहन आकर के कहती है भाई मेरे लिए गले का हार लेकर के आए कि नहीं आए। कोई कहता मेरी घड़ी आई कि नहीं आई, कोई ये कहता मेरे लिए कपड़ा आया कि नहीं आया, कोई ये कहता कि मेरे लिए फलां सामान आया कि नहीं आया। सब खाने के सामान की तरफ, पहनने के सामान की तरफ, कोई चप्पल की तरफ, कोई टोपी की तरफ, कोई मोबाइल की तरफ, कोई गले के हार की तरफ पहुंचता है। लेकिन माँ बेचारी खड़ी रहती है, अपना आंचल अल्लाह के बारगाह में फैला देती है। बेटा आता है, गले से लिपट जाती है, आंखों में आंसू आते हैं और माँ कहती है बेटे बेटे तू इतना पतला क्यों हो गया, बेटे तू इतना दुबला क्यों हो गया, क्यों तुम्हें वक्त पे खाना नहीं मिलता था, क्या तेरी रात की नींद मुकम्मल नहीं होती थी। मेरे दोस्तों एक माँ होती है जो सारी रात जाग जाग करके अपने बच्चे के लिए दुआ करती है। बेटा नाराज हो जाता है, घर के अंदर पहुंचता है, माँ उसके लिए खाना बना करके देती है, बच्चा नाराज होकर बाहर चला जाता है। बहनें कहती है अम्मी जान वो बेटा नाराज होकर के गया, लेकिन माँ के कलेजे से कोई पूछे, माँ ये कहती है कि है तो वो मेरा बेटा, जब तक नहीं आएगा मैं खाना नहीं खा सकती। रात का वक्त हो जाता है, सारे लोग सो जाते हैं, वो कहती है कि मेरा बेटा नहीं आया, रात के 12 बज गए। बहनें कह रही, भाई कह रहे अम्मी आप तो अब सो जाइए, लेकिन माँ कहती है कि मेरा बेटा भूखा होगा, मेरा बेटा प्यासा होगा, मेरा बेटा जब रात पे आएगा दरवाजा खटखटाएगा तो इतना तो नहीं हो सकता कि मैं इंतजार करूं कि मेरा बेटा कब आता है। दरवाजे पर पहुंचती है, पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देती है और जब बेटा आ जाता है तो गले मिल जाती है और कहती है कि मेरे बेटे तू मुझे माफ कर दे, गलती मेरी थी। ये एक माँ का किरदार होता है। रात के 2 बजे हो वो घड़ी नहीं देखती, रात के 3 बजे हो वो घड़ी नहीं देखती और फौरी चूल्हे के पास पहुंच करके तवे पे रोटी बनाना शुरू कर देती है। ये एक माँ होती है और खुदा की कसम माँ की मोहब्बतों का बदला नहीं अदा किया जा सकता। वो और बड़े बदनसीब होंगे जो अपनी माँ को गाली देते, वो लड़के बड़े नाफरमान होते हैं जो अपने बाप के गरीबान तक हाथ डाल देते हैं। आप तो सुनते हैं, हमने देखा निजामाबाद के अंदर हम लोग किताब पढ़ा रहे थे, एक सरमायादार आए कि मौलाना आप अपना सबक रोक दीजिए, मैं जा रहा हूं उम्रा करने के लिए, मेरे अब्बा मुझे माफ नहीं करते, आइए कुरान की रोशनी में हदीस की रोशनी में कुछ बयान फरमा दीजिए। मैंने कहा देखिए अभी सबक चल रहा है, दौरान सबक हम आपकी कोई बात नहीं सुन सकते। कहने लगे मौलाना बहुत परेशान है, रात को नींद नहीं आती, कारोबार में बरकत नहीं, दिल में चैन और सुकून नहीं। किसी ने कहा अगर माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हारा उम्रा भी कबूल नहीं हो सकता। और मैं कसम खा करके कहता हूँ रब्बे काबा की कसम, अगर माँ बाप नाराज हैं तो सजदे की मौत भी आपको जहन्नम में पहुंचा देगी। अगर माँ बाप नाराज हैं तो सजदे की मौत भी आपको जहन्नम में पहुंचा देगी। अल्लाह माँ बाप की रजा देखता है, अल्लाह माँ बाप की रजा देखता है। जो माँ बाप खुश होते हैं अल्लाह औलाद से खुश हो जाया करता है। हमने कहा कोई बात नहीं बाद में चलेंगे, लेकिन वो डट गए, कहने लगे जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, बड़ा मसला है। चलिए मौलाना, मैंने कहा ठीक है, साथ में एक और आलिम को ले लेता हूँ, वो भी समझा देंगे।
चुनांचे हम दोनों उनके घर पहुँचे तो वाली साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और वही 80 साल की उम्र रही होगी। हम लोग को देख करके एक आलिम के इस्तकबाल में खड़े हो गए, मुसाफा किया और कहा मौलाना आप हजरात ने कैसे जहमत की हमारे घर में आने की। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, आपका बेटा आपके पास आ गया है इसलिए आपके दरवाजे पे आना हुआ है, वो उम्रे की तमन्ना करता है, अच्छा हुआ कि हम लोग आ गए, आप उसे माफ़ फरमा दें। बहुत देर तक बात सुनते रहे, आधा घंटा 1 घंटा के करीब असर की अजान होने वाली थी। हम लोगों ने समझा कि शायद दिल के अंदर बात उतर गई हो। कहने लगे खुदा की कसम मर जाएंगे लेकिन अपनी औलाद को माफ नहीं करेंगे। हमने कहा क्या बात है? कहने लगे कि सारी जायदाद बनाई हुई मेरी, बाहर मैंने अपनी सारी जवानी खपा दी अपनी औलाद के लिए और सारा बनाया हुआ मेरा है। अब मेरा बेटा कहता है कि तुमने मेरे लिए बनाया क्या है? और इतने ही पे बस नहीं, उसने अपनी बीवी से मिल करके उसकी बीवी ने गुस्सा दिलाया, उसने मुझे थप्पड़ मारा है। खुदा की कसम जब तक ये थप्पड़ उसे जहन्नम के अंदर नहीं पहुंचा देगा तब तक मैं अपनी औलाद को माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। हम लोग थक गए लेकिन उस बंदे खुदा ने नहीं माना, इंतकाल हो गया और नाराजगी के आलम में इस दुनिया से चले गए। ये थप्पड़ जिन हाथों को माँ बाप ने एक नहीं हजारों बार चूमा होगा, ये जुबान जिन जुबानों के अंदर माँ बाप ने एक बार नहीं हजारों बार लुकमे तोड़ तोड़ करके खिलाए होंगे, आज हाथों में ताकत आई है तो ये ताकत अपने बाप के चेहरे पर इस्तेमाल की जाए। बाप ने कहा मुझे मरना तो गवारा है लेकिन खुदा की कसम मैं अपने बेटे को माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं। रब्बे काबा की कसम आज भी आप मालूम कर सकते हैं कि उसकी जिंदगी से सुकून गारत हो चुका है, हर वक्त चेहरे पर परछाइयां रहती हैं। अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमें माफ फरमाए। जो औलाद अपने वालिदैन के गुस्ताख होते, मेरे आका ने फरमाया बड़े से बड़ा जुर्म हो अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन जो वालिदैन के नाफरमान होते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर भी उन्हें सजा से दो चार कर देता है। हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बड़े पाए के आलिम हैं, बसरा के रहने वाले, कहने लगे कि मैं हज करने के लिए गया तो क्या देखता हूँ, हज करते मैंने तवाफ किया, हजारों का मजमा लाखों का मजमा था, लोग करीब के भी थे दूर के भी थे हज करने वाले। तो मैंने अल्लाह से कहा ऐ अल्लाह काश मुझे मालूम हो जाता कि किनका हज कबूल हुआ है तो मैं उनको मुबारकबाद दे देता, काश मुझे मालूम हो जाता कि किसका हज कबूल नहीं हुआ है ताकि मैं उसको नेक काम की तबलीग कर सकता और उसे दुआएं दे देता। ऐ अल्लाह काश कि मालूम हो जाता किसका हज कबूल हुआ है और किसका हज कबूल नहीं हुआ है। हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इसी ख्याल में था और सोच रहा था किसका हज कबूल हुआ और किसका हज कबूल नहीं हुआ, इतने में मेरी आंख लग गई। ख्वाब में कोई आकर कहता है कि मालिक इब्न दीनार तुम पता लगाना चाहते हो किसका हज कबूल हुआ है और किसका हज कबूल नहीं हुआ है? तो कान खोल करके सुनो, जितने लोग आए हैं अल्लाह ताला ने सबका हज कबूल कर लिया, सिर्फ एक आदमी का हज कबूल नहीं हुआ। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में रोने लगे और कहने लगे रब्बा वो बदनसीब मैं हूँ, मेरा हज कबूल नहीं हुआ, मेरा हज कबूल नहीं हुआ। रोते रहे, आँख खुल गई, अल्लाह के बारगाह में सजदे में गिर पड़े और कहने लगे अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे, सबके हज तो तूने कबूल कर लिए, मालिक इब्न दीनार कितना बदबख्त था, तूने मालिक इब्न दीनार का हज कबूल नहीं किया। ऐ अल्लाह क्या गलती हुई आप वाज़े फरमा दें ताकि मैं अपनी गलती का तदारुक कर सकूं, आइंदा उस गलती से बच सकूं। इसी कश्मकश में थे, दोबारा आंख लग गई। ख्वाब में कोई आने वाला कहता है कि मालिक इब्न दीनार वो तू नहीं है कोई और है,
वो तू नहीं है, तेरा तो हज कबूल हो गया है, तू अल्लाह का नेक बंदा है, कोई और है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे, कहने लगे आय अल्लाह, कम से कम मालूम हो जाता कि वो कौन बंदा है ताकि मैं उससे मुलाकात कर सकूं। तो बताने वाले ने बताया कि वो खुरासान का रहने वाला मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी खुरासानी है। मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी खुरासानी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। चुनांचे वो खुरासान वालों के पास पहुँचे और जाकर के कहने लगे, लोगों खुरासान के कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें। लोगों ने अपने हाथ खड़े किए। उन लोगों ने कहा सारे यहाँ पर हैं। उन लोगों ने कहा नहीं, सारे नहीं, एक बंदा है जो बड़ा नेक है, वो पहाड़ के पीछे खड़ा हुआ है, वो इबादत कर रहा है। इन्होंने कहा मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी का पता बताओ। लोगों ने कहा अरे मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी का पता पूछते हो, वो तो बड़ा नेक है, वो तो बड़ा इबादत गुजार है, वो सदक़े का एहतमाम करने वाला है, वो 40 साल से हज करने के लिए आता है, वो 40 साल से अल्लाह के हुजूर अपना हज पेश करता है, वो बड़ा नेक और बड़ा दीनदार है, तुम उसके बारे में क्यों पता करते हो? इन्होंने कहा मुझे पता बताओ। लोगों ने कहा पहाड़ के पीछे पहुंचो। वो पहुंचे, देखा कि उसका दायां हाथ कटा हुआ है, दायां हाथ कटा हुआ है और दाएं हाथ पर उन्होंने एक जंजीर दाखिल कर रखी है और उसे अपनी गर्दन से लपेट रखा है, पाँव में बेड़ियां डाल रखी हैं और वहीं पर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। इन्होंने देखा कि वो बंदा नमाज पढ़ रहा है, थोड़ा पीछे रुक गए, सलाम अर्ज़ किया। उन्होंने नमाज में सलाम फेरने के बाद उनके सलाम का जवाब दिया और इन्होंने कहा आप मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी हैं। पलट करके वो आदमी कहता है आप मालिक इब्ने दीनार हैं। मालूम हो गया उसे कि आप मालिक इब्ने दीनार हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं मालिक इब्ने दीनार हूँ, आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास क्यों आए हो, मेरे पास क्यों आए हो? कहा कि बस ऐसे ही आपके पास आ गया हूँ आपके हवाल पूछने के लिए। तो वह बंदे खुदा कहता है नहीं नहीं, तू मुझे खबर देने के लिए आया है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है, तू मुझे खबर देने के लिए आया कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। इन्होंने कहा हाँ यही बात है, मैंने ख्वाब में देखा है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ है, कुछ तो बताओ। वो कहने लगा मालिक इब्ने दीनार, तू पहला आदमी नहीं, तू 40वां आदमी है जिसने मुझे खबर दी है, 40वां आदमी है जिसने खबर दी है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। आज से पहले 39 आदमी आकर के यही खबर दे रहे हैं कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरा हज अल्लाह की बारगाह में रद्द कर दिया गया। इन्होंने पूछा आखिर क्या बात है, तेरी गलती क्या है? उन्होंने कहा मुझसे ना पूछो, अगर पूछोगे तो मुझसे नफरत करोगे, मुझसे पूछोगे तो मुझे गालियां दोगे, मुझको पूछोगे तो मुझे बुरा भला कहोगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं आपसे टलने वाला नहीं हूँ। चुनांचे उन्होंने बताया कि असल में बात यह है कि मैं शराब पिया करता था, मैं शराब कसरत से इस्तेमाल करता था, नशे की हालत में था, शराब पीता था। एक दिन शराब पी करके जा रहा था, मेरी माँ कमरे के अंदर थी, तन्नूर पर बैठ करके रोटी बना रही थी। मेरी माँ ने कहा आज शाबान की आखिरी तारीख है, आज चांद रात है, कल रोज़ा रखा जाएगा और तू शराब पी करके आया है। जब लोग रोज़ा रखेंगे तो मरदूद तू उस वक्त शराब के नशे में होगा, हट जा मेरे सामने से, तू मेरी औलाद नहीं। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी माँ को थप्पड़ मारा। मेरी माँ को जैसे ही मैंने थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ में मेरी माँ तन्नूर के अंदर गिर गई और तन्नूर के अंदर जलने लगी। दौड़ते दौड़ते मेरी बीवी आ गई और मेरी बीवी ने कमरे के अंदर मुझे बंद कर दिया। रात भर मैं कमरे के अंदर बंद रहा और इधर मेरी माँ का हाल ये था कि मेरी माँ तन्नूर के अंदर जलकर राख हो चुकी थी, जलकर कोयला हो चुकी थी। मेरी बीवी ने जो रात भर चिल्लाती रही, रात भर शोर करती रही,
रात भर हंगामा मचाती रही, इसलिए कि मेरी माँ कोयले के अंदर जल चुकी थी। और जब उसका सुबह के वक्त नशा उतरा है तो बीवी ने सारे सामान समेट लिए, अपने मैके जाने लगी। और उसने ये देखा कि मेरी बीवी जा रही है और बीवी से कहा दरवाज़ा खोलो, लेकिन बीवी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बीवी ने दरवाज़ा नहीं खोला, उसके हाथों में ताकत थी। मैंने दरवाजे को उखाड़ा, मैंने अपनी बीवी से कहा ये अटैचिया और ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? कहा ऐ माँ के कातिल, ऐ माँ को कत्ल करने वाले इंसान, अब मैं तेरे घर में रहना नहीं चाहती। वो शख्स कहने लगा क्या हुआ, मेरी माँ के बारे में कुछ बताओ। तो उसने ये कहा कि तेरी माँ कोयले में कोयला बन चुकी है। वो माँ के कदमों पे गया तो क्या देखता है, वहां कोयले का निशान था, माँ खत्म हो चुकी थी। वहीं रोने लगा और वहीं पर एक छुरा लिया और तन्नूर के ऊपर अपना हाथ रखा और उस छुरे से अपना दायां हाथ काट लिया। और काटने के बाद वह ऐसे ही अपना सर जमीन पे पटकता रहा, अपना सर जमीन पे पटकता रहा। उसके पास जितने भी दिरहम थे 28,000 सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। 23 गुलाम थे और 28 बांदियां थी, सब राह खुदा में कुर्बान कर दिया। अब रो रहा हो, अब गिड़गिड़ा रहा हो, अब खाने काबा का तवाफ करता हो। हर साल तवाफ करने वाला, हर साल तवाफ करता हो। हर साल एक आदमी आकर के कहता है ओ माँ के कातिल, ओ माँ को तन्नूर में दाखिल करने वाले, ओ माँ को कोयला बनाने वाले, तेरा हज कबूल नहीं हो सकता। अल्लाह तुझसे नाराज हो चुका, अल्लाह के हबीब तुझसे नाराज हो चुके, आसमान के फरिश्ते तेरे ऊपर लानत भेजते हैं। तू इतना बड़ा गुस्ताख है कि तू शराब पी के आ रहा था, तेरी माँ ने तुझे डांटा, तूने माँ को तन्नूर के अंदर दाखिल कर दिया। मालिक इब्ने दीनार कहते हैं ओ बंदे खुदा अपना हाथ इधर कर। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कहा चेहरा इधर कर। मालिक इब्ने दीनार ने जोर से तमाचा मारा और कहा कमबख्त, तेरा चेहरा इसी काबिल है कि इस पर मारा जाए तो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत के अंदर भी जलील होगा। तो जो लोग अपने माँ बाप के गुस्ताख होते हैं, फिर वो पैसे खर्च करते रहे, वो हज पे हज करते रहे, उम्रे पे उम्रे करते रहे, खाने काबा का तवाफ करते रहे, मुल्तजम से चिपट कर दुआ करते रहे, दयारे मुस्तफ़ा में पहुंचे और मेरे मुस्तफ़ा के रोज़े पर पहुंचकर करोड़ों मरतबा दरूद व सलाम पेश करें। खुदा की कसम एक मरतबा भी उनका दरूद व सलाम कबूल नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि माँ अगर नाराज़ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नाराज़ है। इसलिए मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, माँ के कदमों में ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करो, माँ के करीब बैठो। जो माँ के करीब बैठेगा अल्लाह की रहमत उस पर उतरेगी। फ़िरक़े मुतज़िला का एक बहुत बड़ा आलिम अल्लामा ज़मख़शरी है। अल्लामा ज़मख़शरी के हालात के बारे में लिखा, उसकी एक टांग टूटी हुई थी। किस बुनियाद पर टांग टूटी हुई थी? जब वो छोटा था, छोटे बच्चे होते चिड़िए की टांग बना करके धागा बांध देते हैं और फिर उसे उड़ाते हैं। ज़मख़शरी खुद कहता है कि मैंने एक परिंदा पकड़ा और उसके पाँव में मैंने धागा बांध दिया। वो मासूम परिंदा उड़ना चाहता था लेकिन मैंने धागा पकड़ा हुआ था। अचानक झट से वो परिंदा उड़ा और दीवार के सुराख में दाखिल हो गया। मैंने देखा कि धागा आगे चला गया और धागे को पकड़ के जोर से खींचा तो उस मासूम परिंदे की टांग टूट गई। पीछे बैठी हुई मेरी माँ की जुबान से निकल गया, ओ अल्लाह के दुश्मन, ओ नालायक, ओ कमबख्त, तूने एक परिंदे की टांग तोड़ी है, अल्लाह तेरी भी टांग तोड़ दे। चंद दिन गुजरे थे कि ज़मख़शरी की टांग टूट गई और हमेशा के लिए उनकी टांग को निशाने इबरत बना दिया गया। माँ अगर कह देती है तो वैसा हो जाता है। माँ जैसा कह देगी। एक शराबी के बारे में लिखा कि शराब पी करके आया करता था घर के अंदर, माँ बार बार उसे रोका करती थी कि शराब पी करके घर के अंदर मत आया कर, लेकिन वो कहता था कि गधे की तरह मत चिल्ला, बार बार इसी तरह कहती थी। तो माँ ने कहा
तू ही गधा हो जा। उसके बाद मरा, कब्र में उसको दाखिल किया गया। रोजाना असर के वक्त कब्र उसकी फटती है और गधे की तरह 3 मरतबा बोलता है और फिर कब्र में चला जाता है। एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, उसने पूछा ये किसकी कब्र है और ये क्यों गधे की तरह चिल्लाता है? तो बताने वाले ने बताया कि यह अपनी माँ को गधा बोला करता था। उसकी माँ ने पलट करके कह दिया, गधा मैं नहीं, गधा तू है। अल्लाह ने माँ की आवाज सुन ली और कब्र में जब से गया है, रोजाना असर के वक्त कब्र फटती है और 3 मरतबा गधे की तरह बोलता है और फिर उसके बाद अपने कब्र में वापस पलट जाता है। यमन का रहने वाला एक शख्स अब्दुल्ला नामी, जो जद्दे में रहता था, अपने साथियों के साथ सिगरेट पीता था। सिगरेट पी करके आया तो उसके वालिद साहब ने कहा, बेटे तुम बुरे लड़के के साथ रहते हो, सिगरेट न पिया करो। तो अब्बा के सामने हाथ जोड़कर कहता है, अब्बा हुजूर मैंने सिगरेट नहीं पी है। तो बाप ने कहा, तुम्हारे मुंह से बू आती है, तूने सिगरेट पी है। लड़का कहता है कि अब्बा हुजूर मैंने सिगरेट नहीं पी है। बाप ने कहा, बेटे तूने सिगरेट पी है। वो लड़का कहता है, कसम खा करके मैं कहता हूं मैंने सिगरेट नहीं पी है। तो बाप ने यह कहा कि अगर तूने सिगरेट पी है, अल्लाह तेरी गर्दन तोड़ दे, अल्लाह तेरी गर्दन तोड़ दे। अपने साथियों के साथ गया दरिया में नहाने के लिए, किसी चीज से टकराया और उसकी गर्दन टूट गई। तो जो लोग अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं और माँ बाप की जुबान से जैसा जुमला निकलेगा, एक नौजवान के बारे में लिखा, वो कबूतर उड़ा रहा था, अचानक एक बिल्ली आई और उसका कबूतर, अब जाहिर सी बात है बिल्ली तो कबूतर की दुश्मन हुआ करती है, उसके कबूतर को तोड़ दिया, गर्दन तोड़ दी। अब उसने एक ईंटा उठाया और उठाने के बाद बिल्ली को मारा, बिल्ली वहीं पर मर गई। माँ पीछे देख रही थी कि मेरे बेटे ने एक बिल्ली की जान ले ली है। उसी वक्त कहा कि मेरे बेटे अल्लाह भी तेरी मौत का फैसला कर दे। चंद रोज गुजरे थे कि उस नौजवान की मौत हो गई और इस दुनिया से वो चला गया। तो जो लोग अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, जो लोग अपने माँ बाप की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो लोग अपने माँ बाप की बद्दुआ से नहीं बचते, वो दुनिया के अंदर भी खसारा उठाते हैं और आखिरत के अंदर भी खसारा उठाते हैं। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें और अपने माँ बाप के कदमों में ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह ताला से कह दिया था कि आए अल्लाह आप बता दीजिए कि मेरे साथ जन्नत में कौन रहेगा, मेरे साथ जन्नत में कौन रहेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा फला महल्ले में चले जाओ, वो गोश्त काटने वाला कसाई तुम्हारे साथ जन्नत में रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह किसी आलिम का नाम नहीं आया, किसी हाफिज जी का नाम नहीं आया, किसी बुजुर्ग इंसान का नाम नहीं आया, एक गोश्त काटने वाले, गोश्त बेचने वाले का नाम आया। सुबह से शाम तक वो गोश्त बेचता है। अल्लाह ने कहा हाँ मूसा, वो गोश्त बेचने वाला कस्साब जन्नत में तुम्हारे साथ होगा, जाओ उससे मुलाकात करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उसने कहा कितने किलो गोश्त चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई गोश्त खरीदना नहीं है, आपसे मुलाकात करना है, मैं सोचता हूँ कि आपके यहाँ मेहमान बन जाओ। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, मेहमान बनेंगे तो हमारे घर में बरकत आएगी। चुनांचे उसने देखा कि शाम का वक्त हो गया और यह अल्लाह का जिक्र कर रहा था। जब शाम हो गई तो उसने नरम नरम ताज़ा ताज़ा गोश्त काटे और एक प्लास्टिक में उसको पैक किया और पैक करने के बाद उसको एक अपने पॉकेट में रखा और कहा कि हज़रत आप चलिए हमारे साथ। उसे मालूम नहीं था कि वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, उसे मालूम नहीं था। घर के अंदर गया, चाय पानी नो कराया और फिर उसके बाद उसने गोश्त निकाला और उसे धुला और धुलने के बाद साफ़ किया। जब मुकम्मल तौर पर साफ़ हो गया, चूल्हे में आग लगाई, रोटी बनाई और ताज़ा ताज़ा कीमा और रोटी बना करके तैयार करके अपनी
अंदर गया, एक बूढ़ी माँ थी और करीब गया, माँ का चेहरा धुलाया, आंसू पोंछे, हाथ साफ किया और अपने हाथ से निवाले तोड़ तोड़ करके अपने माँ के मुंह में डालता रहा और खिलाता रहा। कई लुक़मे खिलाए। जब माँ का पेट भर गया तो माँ ने चुपके से कान में कहा। वो नौजवान मुस्कुराने लगा और फिर उनके पास आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये कौन है, मुझे नहीं मालूम। उसने कहा, आपको नहीं मालूम, ये मेरी वालिदा हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुमने उनकी खिदमत की, अपने हाथ से खाना बनाया और उनको खिलाया, और ये कि माँ ने चुपके से कान में क्या कहा वो राज बताओ। उसने कहा, असल में बात यह है कि जब मैं खाना खिलाता हूँ अपनी माँ को तो मेरी माँ एक दुआ देती है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे ने खिदमत करके मेरा हक अदा कर दिया, मैं अपने बेटे से राजी हूँ। ऐ अल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी को आबाद कर दे, ऐ अल्लाह मेरे बेटे से राजी हो जा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे के कारोबार में तरक्की अता फरमा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मुसीबतों से बचा ले, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को जब जन्नत में दाखिल करना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उसको जमा फरमा देना। मैं मुस्कुराने लगता हूं कि अम्मा मेरी क्या औकात, और मूसा कलीमुल्लाह के साथ मेरा जन्नत में हश्र होगा। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, लेकिन माँ है जो रोज़ाना मुझसे कहती है, मेरे बेटे तेरा हश्र मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना, नौजवान को गले लगाया और कहा, सुन मैं ही मूसा हूँ, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली है, तूने माँ की ऐसी खिदमत की है, अल्लाह ने फैसला कर दिया है कल क़यामत के दिन जब मूसा जन्नत में जाएगा तुम भी मेरे साथ जन्नत में जाओगे, जो मेरा मकाम होगा वही तेरा मकाम होगा और तुम्हारा हश्र मेरे साथ होगा। इससे पता ये चलता है कि माँ बाप की दुआएं बहुत ज़्यादा आगे मकाम तक ले जाती हैं, अर्श को पहुंचाती हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं उनका पासपोर्ट रुक जाता है, माँ के कदमों में बैठते हैं, अम्मी पासपोर्ट रुका हुआ है आप दुआ कर दीजिए, इधर माँ हाथ उठाती है और पासपोर्ट तैयार हो जाता है। कितने नौजवान हैं जिनको रोमियो ने गिरफ्तार कर दिया था। एक वालिदा आई बकी इब्न मुखल्लद के पास और आकर के कहने लगी, हजरत मेरे बेटे को रोमियो ने गिरफ्तार कर लिया है, आप मेरे बेटे को किसी मालदार से कह दीजिए पैसा दे करके मेरे बेटे को छोड़ा दे, मेरे पास एक झोपड़ी है मैं उसे फरोख्त नहीं कर सकती, मैं अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मेरी अकेली औलाद है, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे बेटे को आप रोमियो के हाथ से छुड़ाइए। बकी इब्न मुखल्लद फरमाते हैं, अल्लाह तेरी दुआ जरूर सुनेगा। हुआ क्या, इधर माँ ने मुसल्ले पर हाथ उठाया और उधर बेड़ी टूट गई, हाथों में जो बेड़ी पहनाई हुई थी वो बेड़ी टूट गई। जेलर आकर के कहता है कि ज़रूर कोई तेरे हाथ में केमिकल है। उसने कहा तलाशी ले लो, मेरे हाथ में कोई केमिकल नहीं है। लोगों ने तलाशी ली तो कोई केमिकल नहीं निकला। एक हद्दाद को बुलाया गया, उसने और मजबूत जंजीर तैयार की और खूब जकड़ करके बांधा और 2 कदम नौजवान चला था जंजीर के साथ, जंजीर टूट करके गिर गई। वो सारे के सारे परेशान हो गए, किसी आलिम को बुलाया, क्या माजरा है, जंजीर बदली जाती है, मजबूत जंजीर लगाई जाती है, जंजीर टूट करके गिर जाती है। वो आलिम रब्बानी आते हैं और आकर के कहते हैं ऐसा मालूम होता है इस नौजवान की मां ने हाथ उठा दिया है, अर्श हिल गया है, और याद रखो दुनिया के सारे लोहे जंजीर पहना करके इसके कदमों में डाल दोगे, रब्बे काबा की कसम मां की दुआ में वो तासीर है, हर जेल को तोड़ देगी, हर जंजीर को हिलाकर रख देगी।
तो ये माँ का मकाम है, ये माँ का मर्तबा है। और बातें कही जाएं तो बहुत वक्त चाहिए, मैं इन्हीं मारूज़ात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इस उम्मीद के साथ आप तहैया करें, आप अज़्म करें, आप इरादा करें कि इंशाअल्लाह अपने रूठे हुए वालिदैन को मनाएंगे। इस इरादे के साथ इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के पास रोज़ाना 10 मिनट का वक्त देंगे सारे लोग। अपने माँ बाप के सर पर तेल रखेंगे, अपने माँ बाप के कदमों में बैठेंगे। और याद रखो, अगर माँ बाप ने आपके लिए सिर्फ हाथ उठा दिया तो खुदा की कसम बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह आपके लिए किस्मत के फ़ैसले कर देगा। आपकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आपकी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। इसलिए मेरे आका के फरमान को, असहाब रसूल की ज़िंदगियों को नज़रों के सामने रखा जाए और याद रखा जाए। असहाब रसूल के उन वाक़यात को, माँ की खिदमत थी, गार हट गया था, गार के ऊपर से चट्टान हट गई थी, वो माँ की दुआ थी। माँ की दुआ से कितने नौजवान ऐसे हैं जो जेल की सलाखों से निकले हैं, कितने नौजवान हैं जो अस्पताल से बाहर आए हैं, कितने नौजवान हैं जिनका कर्जा अदा हो गया है, और कितने नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अजीम इनकलाबात देखे हैं। यह सिर्फ इस बुनियाद पर है कि माँ ने उनके हक़ में दुआएं की थी। जिनकी वालिदा ज़िंदा हो उनके हक़ में वो दुआ करे। अगर माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हो तो आप उनकी कब्र पे जाएं, इसाले सवाब करें, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, उनके दोस्तों से मुलाकात करें, उनके किए हुए वादों को पूरा करें। अगर माँ बाप के दोस्त ज़िंदा हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे और कसरत से अपने वालिदैन के लिए सदक़ात करेंगे। हदीस पाक के अंदर आया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को फरमा बरदार बना करके उठाएगा। इसलिए अगर किसी से कमी और कोताही हो गई है तो अफसोस करने की ज़रूरत नहीं, आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं। माँ की कब्र पे जाया जाए, अपने वालिदे बुजुर्गवार की कब्र पे जाए। वो आज भी हमारे इंतज़ार में है, आज भी हमारे लिए तरस रहे हैं कि हमने मकान बनाकर दिया था, हमारा बेटा मकान पे रहता है, हमने दुकान बनाकर दिया था, वो दुकान पे रहता है, हमने तिजारत और कारोबार का दायरा वसी करके दिया था, आज मेरे बेटे को रोजाना कब्र पे आने की फुर्सत नहीं मिलती, वो सिर्फ शबे बारात पे आता है। नौजवानों तहैया करो, रोजाना ना सही हम जुमा के दिन खाना उस वक्त तक नहीं खाएंगे जब तक 5 मिनट के लिए अपने वालिदैन की कब्र पे न जाएं, अपने दादा दादी की कब्र पे न चले जाएं, अपने नाना नानी की कब्र पे न चले जाएं। आप जाएं, मेरे आका ने फरमाया था, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। लोगों, कब्रिस्तान जाया करो, अगर तुम कब्र जाओगे तो तुम्हारी अपनी आखिरत याद आ जाएगी। वो भी हमारी तरह नौजवान थे, वो भी हमारी तरह यंग थे, आज वो कब्र के अंदर जा चुके हैं, आज वो सवाब के लिए तरस रहे हैं। आज हमारी जुबानों पर गाने हैं, आज हमारी जुबानों पर गाली है, आज हम दुनिया के कारोबार में मस्त हैं, आज हम दुनिया के अंदर मस्त हो चुके हैं, कब्र भूल गए। खुदा के वास्ते अपने मरहूमीन के लिए कुछ तोहफा लेकर के जाएं। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला जिनके वालिदैन जिंदा हो उनकी खिदमत करने की, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हों बार बार कब्र पर जाकर उनके लिए इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा बाइद बैनना व बैन ख़तायाना कमा बाअदता बैनल मशारिक़ि वल मग़ारिब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह,
ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह वालिदैन की शान में बड़ी गुस्ताखियाँ हुई, ऐ अल्लाह हम बड़े नाफरमान थे, वालिदैन के हुकूक ना पहचाने। ऐ अल्लाह वालिदैन की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ऐ अल्लाह वालिदैन की ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह वालिदैन का इतना ऊँचा दर्जा, इमामुल अंबिया ने कहा कि अगर मैं नमाज पढ़ता तो नमाज तोड़कर अपने वालिदा के कदमों से लिमट जाता। ऐ अल्लाह वो औलाद कितनी निकम्मी और जलील है जो अपने माँ बाप को गाली देती है। ऐ अल्लाह वो औलाद कितनी रजील है जो अपने हाथ को अपने बाप के गरीबान तक लेकर जाती है। ऐ अल्लाह हमारा मुआशरा इतना गंदा हो गया, हमारा मुआशरा इतना जलील हो गया, हमारा मुआशरा इस कदर काबिल मलामत हो गया कि अपने बाप को गोली मारने की बात करता है, अपने बाप को जान से मारने की बात करता है। ऐ अल्लाह आज हम खेल तमाशों में मस्त हैं, दुनिया की रानाइयों में मस्त हैं, तिजारत गाहों में मस्त हैं और दुनिया के खेल कूद के मैदान में मस्त हैं। रब्बा हमें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह वालिदैन के कदमों में बैठने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह वालिदैन हमारे इंतज़ार में रहते हैं, वो घड़ियाँ गिनते रहते हैं। ऐ अल्लाह वालिदैन इस इंतज़ार में रहते हैं कि हमारी औलाद आए, हमारे कदमों में बैठे, हमारे सर पे तेल रखे, वो 2 मिनट के लिए मुंह सीधे मुंह बात तो करे। ऐ अल्लाह हमें वालिदैन के कदमों में बैठने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह वालिदैन को खुश करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह वालिदैन को राज़ी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके वालिदैन नाराज़ होकर इस दुनिया से चले गए, ऐ अल्लाह उनके वालिदैन को उनके बच्चों को बार बार कब्रों पर जाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह बार बार वालिदैन के कब्रों पर जाने की तौफीक अता फरमा, उनके नाम इशाले सवाब करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मकरूज हैं बारे कर्ज से बख्शोश फरमा। ऐ अल्लाह जो जेल की सलाखों में हैं उन्हें जेल की सलाखों से आज़ादी अता फरमा। ऐ अल्लाह आज उम्मत पर यलगार हो रही है, ऐ अल्लाह आज फ़लस्तीन के मुसलमानों को मारा जा रहा है, ऐ अल्लाह बम गिराए जा रहे हैं, अस्पताल पे हमले हो रहे हैं, ऐ अल्लाह मासूम बच्चों की लाशें नजर आती हैं, जिगर पारा पारा हो जाता है। ऐ अल्लाह कैसी वो माएँ होंगी जिनके बच्चों को शहीद कर दिया गया, जिनके शोहरों को मार दिया गया, जिनके मकानात ढा दिए गए। ऐ अल्लाह वो पानी के कतरात के लिए तरस रहे हैं। ऐ अल्लाह हम कितने निकम्मे फिर भी खेल कूद के अंदर मगन हैं, हम कितने रजील हैं जो दुनियावी कारोबार के अंदर मस्त है। ऐ अल्लाह हमारी आंखों के अंदर हया अता फरमा। ऐ अल्लाह अब से हमें राय हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जालिमों का खात्मा फरमा। ऐ अल्लाह जालिमों को कैफरे किरदार तक पता। ऐ अल्लाह जो लोग मस्जिद अक्सा की तरफ तिरछी निगाह से देखते हैं, ऐ अल्लाह उनकी आंखों की बीनाई सल्ब फरमा। ऐ अल्लाह जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, ऐ अल्लाह उन हथियारों को बेअसर फरमा दे। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के नौजवानों को अज़्म अता फरमा, हौसला अता फरमा। ऐ अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा, तमाम खानकाओं की हिफाजत फरमा, तमाम मसाजिद की मकातिब की हिफाजत फरमा, तमाम उलमा की हिफाजत फरमा, तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी माएँ बहनें गैरों के पास जा रही हैं, अपने ईमान का सौदा कर रही हैं, अपनी हया को तार तार कर रही हैं। ऐ अल्लाह हमारी माओ बहनों को हया अता फरमा। ऐ अल्लाह ईमान की कदर कीमत पहचानने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आज कुर्रे के इन नौजवानों ने और इन बच्चों ने जो इस अज़ीमुशान जलसे का इनेकाद किया है, अपनी दीनी हमियत और बेदारी का सबूत पेश किया है, ऐ अल्लाह कुर्रे के इन बच्चों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इनके वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ पर आस पास और दूर दराज से मुसलमान आए हुए हैं, ऐ अल्लाह हर एक की आमद को कबूल फरमा।
अय अल्लाह यहाँ के मकतब को तरक्कियात से माला माल फरमा। अय अल्लाह उलमा की हाज़िरी को कबूल फरमा, आम्मतुल मुस्लिमीन की हाज़िरी को कबूल फरमा। हमारी माएँ बहनें बापर्दा होकर दीन की बातें सुन रही हैं, उनको दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह मदरसा इस्लामिया दारुल हुदा को और तरक्की अता फरमा। यहाँ पर पढ़ने वाले हर बच्चे को हाफिज़े कुरान बना, आलिम रब्बानी बना। अय अल्लाह दीन और दुनिया के मैदान में खूब तरक्कियात से नवाज दे। अय अल्लाह हाफिज़ मुकीमुद्दीन साहब को सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल फरमा। अय अल्लाह इस प्रोग्राम के इनेकाद करने में जिन लोगों ने जिस तरीके से भी ताउन पेश किया है, अय अल्लाह हर एक के ताउन को कबूल फरमा, मर्दों को, औरतों को और बच्चों को कबूल फरमा। अय अल्लाह बूढ़ों को कबूल फरमा। अय अल्लाह तुझसे यही इल्तिजा है कि अय अल्लाह ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह ईमान अगर सलामत रहा तो हमारी जिंदगी कारआमद हुई, लेकिन अगर ईमान सलामत न रहा जहन्नम के ईंधन बन जाएंगे। रब्बा हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, कब्र के अजाब से बचा, महशर के अजाब से बचा। अय अल्लाह पुल सिरात पे बिजली की तरह पार फरमा दे। अय अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, और जो मांगने से रह गया अपने हबीब पाक अहमद मुख्तार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल व मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।